Good morning, children. Let us discuss with the pricing strategy, continue with the pricing strategy. Yesterday we discussed the two types of pricing strategy. One was the demand based pricing and the second was the cost based pricing. जिसमें डिमांड के बेसिस पर प्राइसेस सेट होते हैं वो डिमांड बेस्ड होती है, जिसमें कॉस्ट के बेसिस पर सेट होते हैं वो कॉस्ट बेस्ड होती है. Now the third one is the competition oriented prices. When you set your prices as per the competition in the market, then that pricing is known as competition oriented pricing. Means when you consider the prices of your competitors and after considering those prices you set the prices for your own commodity, then it is known as competition based pricing. The very first type of pricing under competition based pricing is going rate pricing. Going rate pricing means जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपने प्राइसेस सेट कर दिए. मार्केट में जो ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग आपने प्राइसेस सेट कर दिए. मींस पहले से आपके प्राइसेस सेट नहीं है, जो ट्रेंड आएगा आप उसके अकॉर्डिंग मार्केट में प्राइसेस सेट कर दोगे. लाइक अगर हम बात करें वेजिटेबल वेंडर्स की या फ्रूट वेंडर्स की, तो जो रेट चलता है डेली का उस अकॉर्डिंग वो अपने प्राइसेस को सेट कर देते हैं. जनरली गोइंग रेट प्राइसिंग जो होती है वो रिटेलर्स अडॉप्ट करते हैं, जो डेली बेसिस पर उनको पता है कि कितने कस्टमर्स आर उनके पास आएंगे. शाम होती है तो वो चीजों को सस्ता देते हैं और सुबह होती है जब मॉर्निंग में वो फ्रेश वेजिटेबल्स लेकर आते हैं तो वो महंगा देते हैं. देन द नेक्स्ट इज द सील्ड बिड प्राइसिंग. सील्ड बिड प्राइसिंग में क्या होता है, बिडिंग होती है. आपने देखा होगा कोटेशंस मांगे जाते हैं. तो अब एक कंपटीशन को या किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए जब आप कोटेशंस कोट करते हो, लाइक अगर मुझे बिल्डिंग बनवानी है तो मैंने डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स से कोट्स मांगे हैं, कोटेशंस मांगे कि कोई मुझे बताएगा कि कितने में हम बना के देंगे, हमारा इतने का ठेका है, हम इतने का कॉन्ट्रैक्ट देंगे. तो सील्ड बिड प्राइसिंग में क्या होता है, एक बंद लिफाफे में आप अपने कोटेशंस मुझे देते हो जिसमें कॉस्ट होती है, जिसमें प्राइजेस होते हैं. एंड जनरली सील्ड बिड प्राइसिंग में क्या होता है, कंपटीशन फाइट करने के लिए आप कम से कम प्राइसेस रखते हो ताकि कॉन्ट्रैक्ट आपको मिले. तो जनरली जितनी भी बड़ी फर्म्स होती हैं या जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें सील्ड बिड प्राइसिंग को यूज किया जाता है जस्ट टू गेट द मिनिमम प्राइसेस फॉर कंप्लीटिंग द टास्क. Next is the discriminatory pricing. Discriminatory pricing is just as differentiated pricing. Differentiated pricing में अलग अलग prices charge किए जाते हैं for the same commodity on certain basis. It happens in discriminating pricing also when the prices are discriminated on certain basis. Like अगर हम railways की बात करें तो सीनियर सिटीजन्स को कंसेशंस मिलते हैं, स्टूडेंट्स को कंसेशंस मिलते हैं. तो ये हो गया आपका सेगमेंट. एक सेगमेंट के बेसिस पर आपका डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. देन वी टॉक अबाउट फ्रूट वेंडर्स या वेजिटेबल वेंडर्स. मॉर्निंग में जब वो फ्रेश लेके आते हैं तो वो टाइम के हिसाब से हो गया डिस्क्रिमिनेशन. दे सेल इट एट अ हाई प्राइस एंड इन द इवनिंग दे सेल इट एट अ लो प्राइस. तो डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग इज डिस्क्रिमिनेशन इन द प्राइसिंग फॉर द सेम कमोडिटी on certain basis. It could be on the basis of time, it could be on the basis of age, it could be on the basis of the preferences of the customers, etc. It could be on the basis of the availability of the products too. Then children, the fourth category, the fourth strategy on which the prices can be set is the value based pricing. वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग क्या है कि कस्टमर के लिए उसकी क्या वैल्यू है उस अकॉर्डिंग प्राइसेस सेट करना. अगर मैं बात करूं फैब इंडिया तो नाम से ही क्लियर हो जाता है कि ब्रांड है तो ज्यादा रेट का होगा. गुची नाम से क्लियर है. लुई विटॉन इट इज क्लियर, ठीक है. लुई फिलिप इट इज क्लियर. तो वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग इज द प्राइसिंग विच इज सेट ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट इन द आईज ऑफ द कस्टमर. So these are the four categories on the basis of which the prices for a commodity can be set. Now children, there are certain small methods for setting up the prices. We have studied all the methods. Now certain 2-3 points more are there which to be discussed now. कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग इज देयर. कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग आपको पता है क्या होती है, जिसमें आप अपने प्राइसेस को कॉम्पिटिटर्स के प्राइसेस के अकॉर्डिंग सेट करते हो. इट इज नोन एज कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग. देन ड्यूअल प्राइसिंग. ड्यूअल प्राइसिंग इज जब आप दो प्राइसेस सेट करते हो एक ही प्रोडक्ट के लिए. इट इज नोन एज ड्यूअल प्राइसिंग. सिंगल प्राइसिंग इज व्हेन द सेम प्राइसेस आर सेट for a same product for each and every customer. It is one pricing policy. Then what is penetration pricing? Penetration is initial starting में आप कम रखते हो प्राइजेस को, फिर धीरे धीरे जब आप मार्केट में सेट होते हो
तो आप प्राइजेस को इंक्रीज कर देते हो। देन वन मेथड ऑफ प्राइसिंग इज लीडरशिप प्राइसिंग। लीडरशिप प्राइसिंग में आप क्या करते हो, लीडर प्राइसिंग में आप अपनी कुछ कमोडिटीज का प्राइस कम कर देते हो ताकि लोग आपके ब्रांड की तरफ अट्रैक्ट हो। जब आपने कुछ का कम किया तो लोग अट्रैक्ट होते हैं, जब लोग अट्रैक्ट होते हैं तो जब वो लेने आते हैं पर्टिकुलर चीज को तो वो उसके साथ ये माइंडसेट होता है मैन्युफैक्चरर का कि वो और भी लेकर जाएंगे। देन द नेक्स्ट इज द प्राइस लाइनिंग। प्राइस लाइनिंग में क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरर होता है या जो रीसेलर होता है वो चीजों को बांट देता है डिफरेंट असॉर्टमेंट्स में, लाइक गुड बेटर बेस्ट। गुड बेटर बेस्ट के अकॉर्डिंग उसने बांटा तो उसने गुड का प्राइस उस अकॉर्डिंग सेट किया, बेटर का प्राइस थोड़ा हाई एंड बेस्ट का प्राइस द वेरी बेस्ट प्राइस। देन नेक्स्ट इज द टीम बिल्डिंग प्राइसिंग। टीम प्राइसिंग में क्या होता है, आप कॉम्बो प्राइसेस सेट करते हो। आप देखते हो जनरली जब हम किसी डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जाते हैं तो हमें कॉम्बो पैक्स वहां मिलते हैं और कॉम्बो पैक्स के जो प्राइसेस होते हैं अगर हम इंडिविजुअली खरीदते हैं तो इट इज मच कॉस्टलियर देन द कॉम्बो पैक्स विच आर अवेलेबल। एवरीडे लो प्राइसिंग में जब चीजें डेली बेसिस पर प्राइसेस सेट होते हैं देन इट इज नोन एज एवरीडे pricing. So these are the certain tools and techniques on the basis of which the prices are set for a commodity and which helps a manufacturer to set up the prices for the commodity on different basis, considering the different factors of production, considering the various factors in the market. So children, this is all for the day. This is the completion of the chapter. Then we'll be now continuing our next chapter, that is the place decision, which we'll be doing starting tomorrow. Thank you.